तो देखो यहाँ पे हम लोग एक फूल बनाते हैं, कोरल ड्रॉ में डिजाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनाया। अब देखो इसी रेक्टेंगल से फूल बना देंगे, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, शेप टूल लिया। और तुम लोग को मालूम है शेप टूल तभी चलेगा जब हम क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू करते हैं ना। तो कंट्रोल क्यू किया कीबोर्ड से, और नहीं तो अरेंज पे जा करके हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू ऑप्शन का यूज कर लेंगे। तो अब इसमें शेप टूल चलने लगेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या काम किया कि यहाँ पे फूल कैसे बनाना है। तो हमने एक पॉइंट को हमने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और फिर यहाँ पे दूसरे पॉइंट को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। फिर हमने इन दोनों का सिलेक्शन किया, दोनों का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट लाइन टू कर्व किया, ठीक है। और फिर बीच से पकड़ेंगे लाइन को बीच से पकड़ करके ऐसे बाहर खींच देंगे, और इस वाली लाइन को पकड़ के बीच से ऐसे बाहर खींच देंगे। आ गया समझ में। फिर इसी की हमने कॉपी बना ली, इसी की हमने कॉपी बनाई। और कॉपी बनाने के बाद फिर वापस यही शेप टूल लिया, और शेप टूल लेने के बाद इसी पत्ती को हमने कोई दूसरा शेप दे दिया। फिर हमने इसकी कॉपी बनाई, यहाँ पे आए, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद वापस यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हम इसको हमने कलर दे दिया, ये कलर दे दिया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसा शेप दे दिया। फिर हमने इसकी एक कॉपी बनाई, फिर यहाँ पे शेप टूल लिया। ये तो दिल बन गया क्यों, आगे समझे। तो ऐसे आप कोई भी शेप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये कौन सा शेप बन रहा है, ये क्या बन गया। देखो तो अभी हम कई सारे शेप बना रहे हैं छोटे छोटे, ये पता नहीं क्या बन गया, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट टू कर करके तुम पत्ती का, फूल का, जो भी शेप देना चाहते हो। क्या खोलने वाला, मिट्टी खोदने वाला। और क्या शेप दे सकते हैं इसको, छोड़ो टावर, इन्हीं को करके बताते हैं। डिलीट किया, डिलीट किया। अब देखो ये, इसको तुम फूल पत्ती जो भी बनाना चाहो वो बना सकते हो। जैसे कि हमने क्या काम किया, ये है, ये है, ठीक है। इसमें क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद डबल एक बार और क्लिक करो, और सेंटर पॉइंट कहाँ ले आओ, नीचे ले आओ, ठीक है। और इसको ऐसे पकड़ो, और पकड़ करके राइट क्लिक करो, कंट्रोल आर करोगे, कंट्रोल आर से देखो ऐसे आगे समझ में, ठीक है। और इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद जो भी कलर भरना है वो कलर यहाँ से आप भर दो, ठीक है। और अगर इसको कंट्रोल एल करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल एल, ठीक है। देखो कंट्रोल एल करने से क्या होगा, कंबाइन होगा, कंबाइन में देखो ऐसा शेप बन आगे समझ में, ठीक है। एल, हाँ कॉपी करके नहीं, अगर यही करो तो यही हो जाएगा वैसा। तो हमने यहाँ पर दो बनाए, एक ऐसा और एक कंट्रोल एल करके ऐसा बनाया, ठीक है। फिर इसी तरीके से हाँ, और हो सकते हैं ऐड होते हुए। तो इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सेंटर पॉइंट यहाँ पे नहीं लाए, थोड़ा सा दूर लाए ना। और ऐसे यहाँ पे राइट क्लिक किया, कंट्रोल आर, ठीक है। तो ये देखो एक ऐसा शेप बन गया, आया समझ में, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया, इसी, और चाहो तो यहाँ पर सेंटर में
इस पूरे का सिलेक्शन किया, कंट्रोल जी कर दिया तो ग्रुप हो गया। और एक छोटा सा सर्कल इसके सेंटर में रख दो, ठीक है। यहाँ पर जो भी बनाना है आप जैसा से बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे इसका सिलेक्शन किया। अब देखो ये भी बनाते हैं। इसी की हमने एक और कॉपी बनाई, राइट क्लिक किया और शिफ्ट के साथ इसमें सी और बी कर दिया, तो सी और बी से क्या हो गया, बॉटम में हो गया, ठीक है। और इसमें जो भी कलर देना है कलर दे देते हैं। दोनों का सिलेक्शन किया, कंट्रोल जी किया, कंट्रोल जी करने के बाद सेंटर पॉइंट को थोड़ा सा दूर रखा और यहाँ से ऐसे पकड़ा और यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, कंट्रोल आर। यस तो बोल रहा है यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं कभी आज तक, ठीक है। इसी तरीके है, इसका सिलेक्शन किया और इसको शिफ्ट के साथ पहले इसकी कॉपी बना लेते हैं। इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, इन दोनों का सिलेक्शन किया, सेंटर पॉइंट कहाँ ले आए, नीचे ले आए, राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल आर, कंट्रोल जी नहीं, किया, कंट्रोल जी करोगे और फिर सेंटर पॉइंट को यहाँ रखा और पकड़ करके इसे राइट क्लिक किया, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। आगे समझ में? तो इस तरीके से ये जितने सारे फूल हैं आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। इसका सिलेक्शन किया, इसको हमने छोटा किया और कलर कर दिया, फिर हमने इसको छोटा किया और कलर कर दिया, कलर कर दिया, तीनों का सिलेक्शन किया, सी किया तो सी से क्या हुआ, सेंटर आ गया। और कंट्रोल जी कर दिया तो कंट्रोल जी से क्या हो गया, ग्रुप हो गया। और सेंटर पॉइंट यहाँ रखा और ऐसे राइट क्लिक, कंट्रोल आर आर आर, ठीक है। तो ऐसे कैसे भी तुम कोई भी फोन यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। ये देखो आगे समझ में, ये बना लोगे, नहीं बना लोगे, बना लोगे अब, ठीक है। बाकी बाकी पत्तियां, पत्ती बनानी, पत्ती भी ऐसे बना सकते हैं। रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद कंट्रोल क्यू किया, कंट्रोल क्यू करने के बाद F9 करेंगे, F9 करेंगे, सॉरी F10 करेंगे। और F10 करने के बाद इसको डिलीट और इसको डिलीट, दोनों लाइन का सिलेक्शन किया, कन्वर्ट लाइन टू कर्व, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, कर्व कर दिया। अब इसके अंदर पत्ती में क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है और यहाँ पे ऐसी ऐसी लाइन होती है ना। ये करने के लिए हमने क्या काम किया कि एक F5 किया, F5 से एक लाइन बना ली और लाइन को इसके सेंटर में भेज दिया, ठीक है। और फिर F5 किया और F5 करने के बाद यहाँ से लाइन से ऐसे एक टेढ़ी लाइन बना दी, फिर इसी को इधर कॉपी कर दिया, दोनों का सिलेक्शन किया और दोनों का सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल के साथ ऊपर ले आए और कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, ठीक है। आगे समझ में? अब इन सारी लाइनें का सिलेक्शन किया, F12 किया और F12 करने के बाद यहाँ से इनको थोड़ा सा मोटा कर दिया और ठीक है। और कलर कर दो, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, कलर के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो लाइन में कलर होगा और कलर के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो क्या, कलर अंदर भर जाता है, ठीक है। तो ये देखो कलर। अब हम चाहते हैं ये लाइन इसके अंदर चली जाए, तो हमने क्या किया, इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इफेक्ट में गए, पावर क्लिप में गए, प्लेस इनसाइड कंटेनर, इसमें क्लिक किया तो देखो उसके अंदर चली गई, ठीक है। उसके बाद अब इसको बनाते हैं। तो F5 किया, F5 से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक लाइन खींची, लाइन को कर्व किया, ठीक है। और फिर लाइन को थोड़ा सा मोटा कर दो और यहाँ पर जो कलर देना चाहते हो राइट को कलर दे दो, शिफ्ट पेज डाउन करोगे तो कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। और फिर रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल यहाँ पे, और रेक्टेंगल को कंट्रोल क्यू करो, कंट्रोल क्यू करने के बाद F10
F10 करो और F10 करने के बाद ये वाला पॉइंट पकड़ो और इसको राइट साइड खिसका दो, ये वाला पॉइंट पकड़ो और इसको लेफ्ट साइड खिसका दो। ठीक है, तो ये चाय का ग्लास बन गया। फिर पत्ती का सिलेक्शन करो, पत्ती को यहाँ ले आओ और पत्ती को यहाँ से ऐसे क्या करो, घुमा दो और कंट्रोल के साथ उधर पलट दो, छोटा कर दो। और चाहो तो एक बार इसको ऐसे रोटेट करके ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, बहुत सारी पत्तियां बना दी। और फिर इसको पत्ती को पकड़ करके ऊपर यहाँ कहीं राइट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करने के बाद इसको पलट दिया, उधर की तरफ कर दिया, कंट्रोल जी तो कर ही दिया और इसको पलट दिया और पलट करके इसको यहाँ लगा दिया। फिर हमने F5 किया, F5 करने के बाद यहाँ से लाइन खींची। फिर हमने F10 करके इसको कन्वर्ट लाइन टू कर्व किया। इसको भी हमने मोटा कर लिया। जो भी कलर देना चाहो दे सकते हो। और फिर हमने क्या काम किया, ये जो है इसी को यहाँ पे ले आए और इसको यहाँ से ठीक है, इनका सिलेक्शन किया और हेयर लाइन क्या कर दी, हटा ली। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये देखो आपका ये गमला पूरा बन गया, तैयार हो गया। तो ऐसे करके ये देखो इतने सारे, कोई भी है जैसे कि हमने सोचा ऐसे आप सोचो, अलग 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 डिजाइन बनाओ और इसकी कॉपी करो, बन गया आपका ये। देखो एक ये वाला बता दिया। और इसमें एक चीज रह गई है, क्योंकि जब हम कॉपी करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, या तो स्पेस कम हो जाता है या तो स्पेस ज्यादा हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा तुमको? कौन सा? जो लास्ट वाली जो पत्ती होती है वहां पे कम या ज्यादा स्पेस होता है ना? तो उसको बराबर करना है, बताया था वो, नहीं बताया? सोच लो, तुमको बताया भी होगा, तुमको होश कहाँ रहता है प्रियंका? ठीक है, इफ तो वो जो हमने बताया कि जो लास्ट में कम ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे देख बता देते हैं तुम लोगों को। ऐसे ही पत्ती बना सकते हो, दोनों को ऐसे ये करो, दोनों का सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इंटरसेक्ट, इससे भी क्या बन गई, इसे पत्ती बन गई। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐसे हमने रोटेट किया इसको, तो रोटेट करने में देखो क्या हो रहा है कि लास्ट में यहाँ पर ये जो स्पेस होता है ये कम ज्यादा हो जाता है ना, लास्ट वाला स्पेस। ये कैसे, इसको कैसे बराबर करेंगे? ये देखो है, देखो इसके ऊपर चढ़ गया, ये कैसे बराबर होगा? तो इसके लिए क्या काम करना है, इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इस सेंटर पॉइंट इसका कहाँ, जहाँ लाना है वहां रख दिया। और अरेंज पे गए, अरेंज पे जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में गए, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद रोटेट में गए, और रोटेट में जाने के बाद यहाँ पर हमने इसको कितने डिग्री, सॉरी पहले तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेटर खोल लेते हैं, CALC, लोगों के साथ आर किया, विंडो के साथ आर करेंगे और CALC कैलकुलेटर खोलेंगे। और कैलकुलेटर खोलने के बाद हमारा जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 360। ये जो पूरा गोला होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 300, अब वो जो पत्तियां बनानी कितनी बनानी है, तो हमने बोला कि हमको 7 पत्तियां बनानी, 7। तो हमने डिवाइड किया, किससे, 7 से डिवाइड किया। तो बोलेगा कि 7 पत्तियां बनाने के लिए आपको हर पत्ती को 51 डिग्री क्या है, घुमाना है। ठीक है,
तो हमने क्या काम किया, इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर 51 डिग्री लिखा और यहाँ अप्लाई टू डुप्लीकेट करोगे तो अब देखो 7 पत्तियां बन जाएंगी और 7 के बीच में बराबर का गैप। आगे समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही ये काम कर सकते हो। तो ये देखो हमने आप लोग को ये फूल वूल बनाना बता दिया, जाइए और जा करके बनाइए।